हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो सारे। अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन में से। अभी शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या कहता है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, देखिए, क्या इंद्रावती होगा या सोन होगा, गोमती, यमुना। आप जानते हो साथियों, यमुना भी गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी है, सोन भी है, लेकिन इंद्रावती कभी नहीं सुना सर। सही आंसर होगा साथियों इसका इंद्रावती। सर इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है सर, काराकोरम दर्रा खालिस्तान और खालिस्तान के बीच है। तो काराकोरम दर्रा दोस्तों किसके और किसके बीच है? ये है सर चीन और भारत के बीच में। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूरी तरह से हिमालय में नहीं है। कौन सा राज्य ऐसा दोस्तों जो हिमालय में है भी और नहीं भी, यानी कि आधा भाग उसका है हिमालय के क्षेत्र में, आधा नहीं है। तो दोस्तों वो राज्य आपका है पंजाब। इसके बाद है सर, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और खालिस्तान पर समाप्त होती है। तो दोस्तों गंगा नदी के बारे में यहां पर आपसे ये पूछा है कि ये कहां तक जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाती है कि अरब सागर में जाती है। दोस्तों ये आपसे गंगा नदी के बारे में पूछा गया है सर। तो ये गंगा नदी जो है साथियों, ये जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। बी आंसर इसका आएगा सर 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराता है। तो दोस्तों कौन सा पेड़ है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार अपने पत्ते गिराता है? इसका सही आंसर होगा सर हमारे पास में पर्णपाती पेड़। जो पर्णपाती वन होते हैं सिर्फ वर्ष में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हैं। इसके बाद है सर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कौन सा नेशनल पार्क सही ढंग से मेल किया गया है, यानी राज्य और राष्ट्रीय उद्यान का नाम साथियों यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो आप बताइए जरा कौन सा किसके साथ सही तरह से मेल खाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं सर, इनमें से बाल पखरान मेघालय में बिल्कुल ठीक है, भगवान महावीर बिहार नहीं दोस्तों ये गलत है आपका। गिंडी जो है तमिलनाडु के अंदर है, मोलेम गोवा के अंदर, ये बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान सही है सर। लेकिन ये भगवान महावीर वाला जो है ये आपका बिहार वाला, ये गलत आंसर है सर। इसके बाद अब कहाँ है, देखो मैं नहीं बताऊंगा, मैं कंसेप्ट करा चुका आपको। अब तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ढूंढो, या तो कंसेप्ट करो। कंसेप्ट नहीं आपको मिल रहा है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आपके सामने जो ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है वहां से करो, लेकिन आप अपनी मेहनत करो। मैं आपको रिलेटेड चीजें सारी नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। ला नीना प्रशांत महासागर को कैसे प्रभावित करती है? दोस्तों ला नीना जो है ये एक जल धारा है, एक ओशियन करंट है साथियों। और ये जो ओशियन करंट है ये प्रशांत महासागर को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये आपसे पूछा गया है सर आपके क्वेश्चन नंबर 32 में। तो इसका सही आंसर होगा सर पानी के तापमान को ठंडा रखती है। ये जो जल धारा है ये प्रशांत महासागर के ठंडी जल धारा है, और प्रशांत महासागर का जो जल है दोस्तों उसको ठंडा रखती है ये। अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों बंजर भूमि तो आप जानते हैं राजस्थान के अंदर ही ज्यादा है सर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी साथियों कौन सी है? तो सर अंडमान निकोबार की सैडल पीक नाम से प्रसिद्ध है, और अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है सर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज। दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो इसका है सर सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है सर, पहाड़ियों के निम्नलिखित जोड़े और उन क्षेत्रों को देखें जिनमें वे स्थित हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र दे रखे हैं आपको, और कहां स्थित है वो भी लिख रखा है। जैसे गारो हिल्स, गारो पहाड़ियां आपको दे रखा उत्तर पूर्व भारत में है, जावड़ी की पहाड़ियां मध्य भारत में है, मैकॉल हिल्स दक्षिण भारत में है। तो आपने बताना है सर जो सच में इनमें से जोड़ा कौन कौन सा सही है साथियों, ये आपसे पूछा है। भाई मुझे तो गारो हिल्स के अलावा कोई भी सही नहीं लग रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा सर 36 का। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है साथियों? तंबाकू का है सर आंध्र प्रदेश, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है सर? ये पाया जाता है सर पश्चिम बंगाल और आसाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है सर, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों अर्थात सिंधु, गंगा और खालिस्तान के परस्पर क्रिया द्वारा बनाया गया है। यानी कौन सी 3 नदियों के द्वारा भारत का जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, वो कौन सी 3 नदियों के द्वारा बनाया गया है? 2 ऑप्शन तो आपके सामने हैं, एक सिंधु और एक गंगा। तो दोस्तों एक ही बड़ी नदी और उस समय पे वहां पे उस क्षेत्र में वह ब्रह्मपुत्र, तो वो भी इसके सहायक है सर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से पाकिस्तान में बहती है दोस्तों? भारत से पाकिस्तान में जाती सतलुज नदी, सतलुज नदी। उसके बाद है सर, राष्ट्रीय उद्यानों के निम्नलिखित जोड़े बताओ और बताओ कौन सा सही है। बांधवगढ़ पश्चिमी भारत में, बांदीपुर दक्षिणी भारत में, मानस उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर है। तो तीन में से बताओ दोस्तों कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। मुझे तो लग रही है सर ये आपकी जो स्टेटमेंट है दूसरी और तीसरी दोस्तों मुझे ठीक लग रही है, इसका मतलब सी आंसर होगा सर। ठीक है, बांदीपुर वाली बात सही है और ये वाली बात सही है सर। बांधवगढ़ पश्चिमी भारत के अंदर नहीं है साथी। अगला क्वेश्चन है सर, इंदिरा गांधी नहर नदी से अपना पानी खींचती है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से अपना पानी लेती है दोस्तों? तो वो लेती है सर सतलुज और ब्यास नदी से। तो डी आंसर हो जाएगा। गर्म मौसम के दौरान भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थानीय तूफानों को क्या कहते हैं? कि दोस्तों गर्मियों में जो आपका सीज़न होता है, गर्मियों का सीज़न जो होता है उसमें जो गर्म हवा के तूफान चलते हैं दोस्तों, वो आपने बताना है उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है सर नॉर्वेस्टर्स कहा जाता है साथियों। ए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित का मिलान करें। गोदावरी, कृष्णा, यमुना, गंगा। तो इनका हमने मिलान करना है और दोस्तों मिलान जो हम करेंगे यहाँ पर, तो मिलान के अंदर साथियों आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने और यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सर? पहले का मिलान 4 के साथ गोदावरी की मंजीरा, ठीक है। दूसरे का मिलान 3 के साथ कृष्णा की भीमा या भीम, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, और इसका आएगा सर हमारे पास में तीसरे का मिलान दूसरे के साथ होगा, तीसरे का गय का 2 यानी यमुना जो है चंबल, बिल्कुल यमुना चंबल। ओके, यमुना की सहायक नदी चंबल है साथियों और इसका आएगा 2 सर। गंगा, हाँ गंगा की सहायक नदी कौन है फिर? सोन। ठीक है, इसका आएगा सर 1। गंगा की सहायक नदी है सर 1। तो यही आंसर होगा दोस्तों ए वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। थोड़े ऑप्शन आगे पीछे हो गए थे बट याद रखना साथियों, ये मैंने अभी ठीक करके लिख दिया। अगला क्वेश्चन है सर, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? तो सर सबसे ऊंचा दक्कन का पठार है भारत का। पूर्वी हिमालय को खालिस्तान भी कहते हैं। द ईस्टर्न हिमालयज आर आल्सो कॉल्ड। पूर्वी हिमालय को दोस्तों हम पूर्वांचल भी कहते हैं सर। निम्नलिखित में से किस खान में कोकिंग कोयले की गुणवत्ता सबसे अच्छी है सर? किस खान में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है साथियों? तो ये इसका झरिया सर, झरिया वाली खान में। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता किस तट पर उपलब्ध है? ज्वारीय ऊर्जा दोस्तों, ज्वारीय ऊर्जा मतलब जो समुद्र के अंदर नेचुरली ज्वार भाटा आता है तो उससे जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का प्रयोग करने की क्षमता किस तट पर है दोस्तों? तो वो है सर गुजरात तट पर। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? अरावली श्रेणी के आप सभी बच्चा जानता है सर, गुरु शिखर उसको हम कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा राज्य भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं? भारत के मुख्य रूप से लोहे का उत्पादन करने वाले दोस्तों राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, गोवा और कर्नाटक। ये बी वाला इसका आंसर आएगा सर। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपके सेकंड सेशन के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। अगले सेशन में मिलेंगे अब दोबारा से हमारे 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के। तो चलिए मुलाकात होगी अगले सेशन में। जय